पौराणिक मान्यता के अनुसार एक महायुग में क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं, क्योंकि त्रेता युग में धर्म रूपी वृषभ 4 पैरों के स्थान पर 3 पैरों पर चलता है और इसीलिए वो लंगड़ाते हुए चलता है। यह मानव सृष्टि का द्वितीय युग है। इस युग में राक्षसों में मायावी शक्तियां आने के कारण उनका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो अपनी शक्ति से देव और मानवों दोनों को आतंकित करते रहते थे। तब इसी युग में श्री हरि विष्णु ने अपने 7वें अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया और कई राक्षसों का वध किया। त्रेता युग में सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक लंकापति रावण था, जो एक कुशल राजनीतिक, मायावी और वास्तुकला का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। राक्षसों के प्रति उसके लगाव के कारण उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया था। उसे मायावी कहा जाता था क्योंकि वो जादू टोना, तंत्र मंत्र, सम्मोहन विद्या और विभिन्न तरह के जादू जानता था। इस सब के कारण सभी लोग उससे डरते थे। रावण विद्वान होने के बावजूद क्रूर, अहंकारी और अत्याचारी था। जब रावण अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर ले आया, तब भगवान राम लंका जाकर रावण का वध कर संपूर्ण राक्षस जाति का नाश कर देते हैं। इसके बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता को लेकर वापस अयोध्या आ गए। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या की राजगद्दी संभाली और उसके बाद गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी ने उन्हें इस पृथ्वी लोक को छोड़कर वापस अपने लोक जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सरयू नदी में अश्विन पूर्णिमा के दिन जल समाधि ले अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। ओम का उच्चारण करते हुए वो सरयू नदी के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। अब सवाल ये है कि सरयू नदी को इस धरती पर किसने लाया? दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। राजा दशरथ की राजधानी और भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से होकर बहने के कारण सनातन वैदिक धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है। गंगा नदी को धरती पर लाने की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन सरयू नदी को धरती पर लाने की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। हम आपको वो कथा बता रहे हैं जिसमें सरयू नदी को धरती पर लाने के लिए जगदम्बा पार्वती को गाय और भगवान शिव को बाघ का रूप धारण करना पड़ा था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस तरह भागीरथी गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे, इसी तरह सरयू नदी को भी धरती पर लाया गया। भगवान विष्णु की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को जाता है। पुराणों में वर्णित है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। आनंद रामायण की यात्रा कांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में राक्षस शंखासुर ने वेदों को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। उस समय खुशी के मारे भगवान विष्णु की आंखें प्रेमाश्रु से भर आईं। ब्रह्मा जी ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में रखकर सुरक्षित कर लिया और ये प्रेमाश्रु विष्णु की मानस पुत्री सरयू कहलाई। स्कंद पुराण में वर्णित कथा अनुसार एक बार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मानसरोवर से विष्णु की मानस पुत्री यानी सरयू नदी को लेकर आ रहे थे, लेकिन मार्कंडेय ऋषि नील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, जिस कारण सरयू नदी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इस पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने शिवजी को अपनी व्यथा सुनाई और संकट को दूर करने का निवेदन किया। इस पर आदिदेव महादेव ने तब बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। माता पार्वती गाय का रूप धारण कर वहीं पास में घास चढ़ने लगी और तभी बाघ के रूप में वहां महादेव ने गर्जना की। भयंकर दहाड़ सुनकर गाय भय के कारण जोर जोर से रंबाने लगी। इससे मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि गाय को बचाने के लिए दौड़े तो सरयू नदी को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सरयू माता का धरती पर अवतारण हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सरयू जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह गंगा नदी की 7 सहायक नदियों में से एक है और इसे इतना पवित्र माना जाता है कि यह मानव जाति के अशुद्धियों को धो देती है। राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर सजी हुई अयोध्या को देखकर तो स्वर्ग की अनुभूति आप भी कर सकते हैं। सरयू नदी श्री राम के जन्म से वन गमन और बैंकुट गमन की यह साक्षी रही है। फिर भी इस नदी के साथ एक श्राप है, जिसके कारण इसके जल का उपयोग पूजा में नहीं किया जाता है। उत्तर रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो शिवजी बहुत क्रोधित हो गए थे। क्रोधित होकर शिवजी ने सरयू को श्राप दिया कि तुम्हारे जल से स्नान करने पर भी लोगों को पाप लगेगा, तेरे जल से कोई स्नान नहीं करेगा। इस शराब से आहत होकर सरयू माता शिवजी की शरण में गई और कहा कि हे भगवान, मेरे जल में प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने में मेरा क्या अपराध है? ये तो पहले से ही विधि का विधान बना हुआ था।
सरयू के तर्क से शिवजी शांत हो गए और बोले कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जल से स्नान करने पर पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा जल का उपयोग पूजा में नहीं किया जाएगा। सरयू नदी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। मत्स्य पुराण के अध्याय 121 और वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में भी इस नदी का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि हिमालय पर कैलाश पर्वत है, जिससे लोक पावन सरयू नदी निकली है। ये अयोध्यापुरी से सट कर बहती है। वामन पुराण के 13वें अध्याय, ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय और वायु पुराण के 45वें अध्याय में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा आदि नदियों का हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा